इस प्रॉब्लम में इस टाइप में आपको e पावर एक दिखना चाहिए, दिख रहा है अंदर एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव। आपको कोई पता है कि नहीं कौन फंक्शन और कौन, आपको समझना है कौन सा फंक्शन लिया जाए, tan x और डेरिवेटिव। फिर ये 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, ज्यादा का नहीं हो गया, ये तो गलत हो गया, आपका कुछ गलत हो रहा है। फंक्शन किसको ले, सिर्फ tan x को लेगा, सभी पूरे इसको लेना पड़ेगा ना फंक्शन, और वो क्या हो गया डेरिवेटिव। तो क्या लेंगे, लेट फंक्शन f ऑफ x किसे 3 माइनस, फिर क्या करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट लिख देना f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, 3 का 0 माइनस tan x का क्या आंसर आया। अब बताओ एक बार, ये है जी ये 3 माइनस tan x क्या है, ये फॉर्म है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, तो बताओ बीच में साइन क्या है, अरे ये है एफ ऑफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर डैश, तो बीच में साइन कौन सा देना चाहिए, प्लस दे देना, कौन सा दे देना, ये बात याद रखना। हाँ बोलो, और अपना टाइप भी प्लस वाला चाहिए, टाइप भी कैसा है, बीच में क्या चाहिए प्लस, यानी आप ऐसा समझो ना, ये 3 माइनस tan x प्लस, ये समझे, माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा साइड में कर दिया और बीच में क्या लगा दिया प्लस, लगा दिया ना। अब बोलो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और ये क्या हो गया डेरिवेटिव, तो बीच में कौन है प्लस। बोलो ये थ्योरम क्या डिमांड करता है, इसका आंसर क्या है, फंक्शन और डेरिवेटिव की जोड़ी रही और बाहर e पावर x है, तो आंसर क्या है प्लस c बाय द, और बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, कौन है f ऑफ x, 3 माइनस ये अपना करोगे, चलो करो।
देखो अगर आप इसको फंक्शन मान रहे हो तो डेरिवेटिव और फंक्शन में प्लस का साइन चाहिए। कौन सा साइन चाहिए? प्लस का। तो इसको ये माइनस वाला क्या कर दो ब्रैकेट, बोलो कौन है फंक्शन? 1 प्लस कॉट एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये ई पावर एक्स है, मतलब 1 प्लस कॉट एक्स को क्या बोला आपने? एफ ऑफ एक्स, ये प्लस का साइन, और ये कौन है? एफ डैश। तो बताओ थ्योरम क्या बोलता है? ई पावर एक्स के सामने फंक्शन और डेरिवेटिव हो तो आंसर ऐसा है ना, कौन है एफ ऑफ एक्स? ठीक है, इस तरह से। अब देखो अगर आप अच्छी तरह से देखो तो इसमें से 2 कॉमन निकलते हैं, और ऐसी चीजें आप जो कॉमन निकलने वाली है बाहर भी लगा सकते हो। यानी 1/2 क्या निकला आपने बाहर, बचा कौन? ऐसा ना, नहीं क्या? लेकिन ये थ्योरम के हिसाब से ऐसा नंबर बाहर नहीं चाहिए। बाहर कौन चाहिए? सिर्फ, और वैसे भी कांस्टेंट को बाहर लेके जा सकते हैं ना। और एक बात है, कौन सी? आप फंक्शन और डेरिवेटिव देख लो किसको क्या बोल रहे हो। ये बात याद रखना, फंक्शन डेरिवेटिव और फंक्शन के बीच में प्लस साइन चाहिए। यहाँ पे कौन सा है? तो माइनस का लगा दो ऊपर, माइनस मैंने 1 के पास भेज दिया तो बीच में क्या आ गया? प्लस। अरे ये माइनस एक ऊपर भी भेज सकते हैं ना। अब बताओ कौन फंक्शन है? कौन है फंक्शन? 1/x। बताओ उसका डेरिवेटिव क्या है? 1/x का डेरिवेटिव आ गया क्या? ये 1/2 बाहर है, ई पावर एक्स। बोलो आपने इसको क्या नाम दिया था? ये प्लस, और इसका नाम क्या दिया था? बोलो क्या होगा इसका? यह प्लस बाय द थ्योरम की। और अब आप वैल्यू पुट करो, क्या है इसकी वैल्यू? क्या? एफ डैश एक्स कौन है? ये है आंसर। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2x। सभी ध्यान दो इधर, बाकी आप फिर करते रहो। बताओ बाहर सिर्फ कौन चाहिए? यहाँ पे तो 1/2 दोनों से कॉमन निकल सकता था, इसलिए कॉमन निकालना। लेकिन रूल ये बोलता है कि बाहर ई पावर एक्स चाहिए। तो इस 1/2 को कहाँ भेज दिया? बाहर। कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो बाहर भेज सकते हैं। बताओ ये इस एक्स को बाहर भेज सकते हैं? ई पावर एक्स चाहिए ना, तो फिर ये ज्यादा नहीं हुआ? कौन? एक्स, नीचे का एक्स, उसको बाहर कर सकते क्या अपन? नहीं। कांस्टेंट रहा तो करते, ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो बाहर नहीं कर सकते। तो अरे अंदर डाल दो ना। अरे उसके पास रखना ही नहीं ना हमें। थ्योरम के हिसाब से ई पावर एक्स अकेला, ओनली 1। उसके साथ अगर कांस्टेंट रहा तो बाहर करेंगे। और सर फंक्शन है ना एक्स, अंदर डाल दे बेटा। हाँ बोल, एक्स अंदर गया तो क्या हो? और एक्स नीचे है ना, तो मल्टीप्लाई नीचे आएगा ना। और इधर ऐसा आएगा ना कि नहीं आएगा? बोलो कुछ कटेगा? एक्स एक्स कैंसिल, क्या होगा? और इधर ठीक है, ये एक्स नीचे है ना, नीचे रहेगा ना, इधर भी और इधर भी। ये कट गया इतना, और यहाँ पे नहीं कटेगा। बोलो कौन फंक्शन, कौन डेरिवेटिव? कौन है फंक्शन? log x का क्यूब, और उसका डेरिवेटिव। कौन सा रूल लगता है? बोलो सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट। x पावर n क्या होता है? n, x टू द पावर n - 1
डिजिट्स ऑफ x, x यानी बेस, log x का x यानी log के सामने वाला, log x का 1/, कितना आंसर है यही ना? बताओ आया क्या बराबर? नहीं कौन है ये? देखो बराबर काय नाही सोम ऑफसेट होता 2 महिने पहिले स्टॉक असं कोण करतात का मॅडम त्याला 2 महिने स्टॉक पाहिजे एवढं ते बंद सुद्धा केलं 2 महिने मॅडम याला द्या काकू सोमवारला वेट काय
क्या करेंगे बताओ? ये एफ ऑफ एक्स हो गया और ये आंसर क्या आएगा फिर? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखना और यहाँ पे एफ डैश आंसर ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ये 3 इधर नहीं लाएंगे, सिंप्लीफाई कर सकते। ये 3 यहाँ से इधर नहीं लाए, ला लो ना तो भी आता है क्या? नहीं आता। अब बताइए इंटीग्रेशन इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है, कितना स्ट्रिक्ट है इतना कि वो ये बोलता है कि ई पावर एक्स चाहिए। ये स्पेशली कंफर्म फंक्शन है, ये नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, ये लॉग हो सकता है, इनवर्स अलजेब्रिक कुछ भी है और उसका डेरिवेटिव भी कुछ भी है, इसलिए अंदर वाले बदल रहे जब से कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन बाहर तो ई पावर एक्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अब बताओ ई का पावर एक्स चाहिए ना, यहाँ पे बताओ ई का पावर एक्स चाहिए, वो नहीं, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया कि बेसिक एक्स बदल गए, एक्स यानी बेसिक अलजेब्रिक टर्म वो चाहिए, नहीं रहा तो उसको टी पुट करो तो बेसिक बन जाएगा ना वो अलजेब्रिक। हाँ जो भी आएगा उसकी जगह, तो क्या करो, ठीक है, बोलो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, बोलो dx की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई
क्या आएगा टी ब्रैकेट में एक्स यानी क्या लिखे एक्स यानी क्या लिखना एक्स की वैल्यू पुट करो ना ये cos इनवर्स इधर भेजो तो क्या होगा cos t बनेगा ठीक है तो बोलो एक्स यानी क्या है cos प्लस 1 माइनस अरे cos स्क्वायर ना 1 माइनस cos t का स्क्वायर और उसके बाद और कुछ है ना dx की वैल्यू नहीं अरे यार ये तो कट गया होता है ना पहले नहीं करेंगे बाद में वैल्यू करेंगे ये रहने देते हैं बोलो क्या है dx की वैल्यू माइनस ठीक है क्या होगा कैंसल ना ये कौन बचेगा x प्लस और ये माइनस साइन कहाँ लेके जाओ बाहर अब वैल्यू पुट करो x यानी 1 माइनस cos स्क्वायर dt क्या होता है हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ना फिर कितना साइन बोलो कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव ये फंक्शन cos x उसका डेरिवेटिव क्या आता है वो तो है हाँ cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थोड़ी है वहाँ पे लेकिन साइन का डेरिवेटिव कौन है cos तो साइन t को इधर लिखो अब आ गया बराबर अब इसका डेरिवेटिव है ये क्या करेंगे पुट अब f ऑफ x नहीं f ऑफ t फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t f ऑफ t का f डैश sin t का डेरिवेटिव cos t e पावर t ये f ऑफ t होगा और वो f डैश t क्या होता है बाय द थ्योरम e पावर t f ऑफ t प्लस बताओ f ऑफ t कितना है प्लस c अब इसमें क्या करो बताओ t की वैल्यू क्या है t की वैल्यू cos और sin t की वैल्यू t इक्वल टू क्या है sin t की वैल्यू नहीं है तो वैल्यू किसकी है cos t ये तो sin t है अब कैसा अरे sin t को x नहीं बोलते ना तो cos t को x बोलते ना cos t यानी x होता है ना sin t यानी क्या होता नहीं होता ना तो sin स्क्वायर t लिख सकते हैं नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट कैंसिल ना ये sin t जब लिखने का तरीका होता है sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस बोलो 1 माइनस ये है आ गया नहीं cos t यानी क्या होता है x कैसे क्या देखो हमें पता था इंटीग्रेशन स्ट्रिक्ट t का पावर x तक चाहिए लेकिन x नहीं है कौन है cos इनवर्स तो हमने उसको क्या पुट किया t तो x की वैल्यू क्या है cos इनवर्स का इधर है तो cos जब भी t पुट कर दे तो डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स का माइनस ऑफ cos स्क्वायर रूट माइनस dx * 1 dt लेकिन माइनस साइन उधर भेज e का पावर t ये एज इट इज रखा dx की वैल्यू माइनस ये रूट कट के माइनस साइन बाहर भेज दिया इतना और ये दोनों याद रखना e पावर x के साथ और कुछ नहीं चाहिए कौन था माइनस साइन था कहाँ भेज दिया बाहर कांस्टेंट है तो बाहर भेज अब बताइए अब x की वैल्यू पुट करो ना x यानी क्या होता है cos इनवर्स t का cos t x यानी cos t तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर फिर sin t हो गया अब बताओ फंक्शन कौन वाला डेरिवेटिव तो फंक्शन हमने sin को बनाया और डेरिवेटिव किसे cos e पावर t ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव क्या आंसर है e पावर t ये
बाय द अब e पावर t एज इट इज एफ ऑफ t यानी कौन एफ ऑफ t यानी साइन इतना तो आगे आंसर है। उसके बाद बताओ t की वैल्यू पुट करो t की वैल्यू क्या है t की वैल्यू cos और ये सर ये sin t की वैल्यू नहीं पता तो ये कौन है cos t है। इसको cos t बनाया हमने कैसे बनाया cos t स्क्वायर करके स्क्वायर ये साइन है ना बस साइन स्क्वायर का 1 माइनस अब cos t यानी क्या होता है ठीक है इस तरह से कैसे दिखाएंगे देखो e पावर x इधर था तो इधर लाया अब हमें ऐसे अलग अलग चाहिए दोनों फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव लेकिन ये तो कंबाइन है तो कंबाइन जब भी रहेंगे ना तो डिनोमिनेटर में सेपरेट करना क्या करना डिनोमिनेटर ये कौन 1 माइनस बीच में कौन है माइनस तो कौन है sin x अपॉन अब क्या करोगे अभी भी कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं तो फॉर्मूले लगाओ 1 माइनस cos थीटा का बराबर हाफ एंगल फॉर्मूला हम बोलो sin थीटा अब सबके हाफ एंगल लगाने पड़ेंगे sin थीटा का हाफ एंगल 2 sin थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा कुछ कट गया क्या बताओ ये कभी ट्रिग्नोमेट्री नीचे मत रखना क्या होता है अरे 1 बाय साइन कोसेक बाय 2 तो नीचे है ना हम बोलो ये 2 2 कैंसिल साइन साइन कैंसिल ना कौन बचेगा एक cos और एक sin उसके बाद ये क्या होगा cot अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव हुआ है कॉट कि कॉट का डेरिवेटिव है लेकिन कॉट का डेरिवेटिव क्या है माइनस यह है क्या नहीं क्या कर दो माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो उससे क्या होगा ये प्लस है तो क्या बनेगा थोड़ा उधर लिख देना और ये माइनस है तो क्या बनेगा अरे आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव अब बताओ है कि इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव ये है क्या नहीं है लेकिन बीच में क्या चाहिए प्लस चाहिए प्लस नहीं है तो क्या करें बीच में तो प्लस चाहिए तो प्लस लिखो ना तो और माइनस साइन को क्या कर दो ठीक है ना अब आ गया ये फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव अब लिखो इसको एफ ऑफ एक्स कौन है एफ ऑफ एक्स कॉट एक्स वो फंक्शन है अब आप उसका डेरिवेटिव करो
क्या होगा cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x ddx ऑफ x माइनस e पावर x cot n क्या होता है f ऑफ x और वो कौन है f डैश x। ठीक है बाय द थ्योरम कौन है f ऑफ x। ठीक है वैसा ही है सेम है ना। इधर दे तो उधर गया लगा। वन प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई यानी x। फिर डिनोमिनेटर को क्या किया सेपरेट, बोलो क्या होगा 2 कट गया कॉस स्क्वायर का क्या होगा सेक स्क्वायर। बोलो क्या होगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। अब 2 कट गया इस बात साइन बाई बस क्या होगा। अब बोलो फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। अब क्या बोलोगे लेट f ऑफ x कौन है और डेरिवेटिव कौन है e पावर x। ये हो गया f ऑफ x और वो हो गया f डैश। f ऑफ x कौन है आगे बताओ। यहाँ पे तो आपको याद ही नहीं आएगी किसकी e पावर x के टाइप की। e पावर x का टाइप की याद कब आती है जब आपको दिखता है। अब e पावर x दिखा नहीं रहा तो तुम्हें याद कैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर सर हम क्या करें, तुम्हें कभी भी जनरल मेथड से चलना चाहिए जब कोई टाइप पहचानने में नहीं आता। तो जनरल मेथड्स क्या क्या, एक हिंट है कि अगर एंगल डिफरेंट रहे तो एंगल डिफरेंट रहे तो, अगर बेसिक टर्म नहीं आए तो बेसिक एक्स है जैसे सेक एक्स से इंटीग्रेशन में है लेकिन सेक के सामने क्या चाहिए एक्स चाहिए और वहाँ पे तो क्या करो उसको ठीक हो। क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक ही वही है कि सभी टर्म बेसिक वाले चाहिए। सेक एक्स tan x साइन स्क्वायर भी आया तो एक्स चाहिए, अगर साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया तो उसको टी पुट कर दो। इसका मतलब उसको टी पुट करना पड़ेगा। 2 पुट किया डेरिवेटिव करो क्या है बताओ log x का डेरिवेटिव और क्या आया x dy। चलो शुरू करो से t 1 प्लस tan t बताओ dx की वैल्यू क्या है x dy। अब आप बताइए सर ये तो sec t बन गया 1 प्लस tan t बन गया dx के मतलब, लेकिन अभी भी ये x है ना, हमें x नहीं चाहिए, कंप्लीट क्या चाहिए t। इसको t में कैसे है, अरे x की वैल्यू निकालना तो मतलब x की वैल्यू क्या है t अपॉन log e पावर t अरे log ने मल्टीप्लाई किया है सर तो log ने क्या करो डिवाइड करो है ना। log ने सर मल्टीप्लाई किया log डिवाइड कर दो। तो log इधर आएगा तो क्या होगा, ठीक है गौरव ध्यान रखो क्या होगा, log इधर आए तो क्या होगा e, ठीक है गलती होती है उससे नहीं हुई
बाकी और कुछ नहीं। हाँ लॉग इधर आया तो क्या होता है ई होता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या है e पावर लॉग इधर आया तो e बन गया है ना। चलो ठीक है ओके। अब आपके ध्यान में आया कि कौन सा टाइप हो सकता है कोई, पहले आपके दिमाग में नहीं था कौन सा टाइप। आपको बेसिक टर्म था sec x चाहिए यानी तो x की जगह log x आ गया, इसको t पुट करो डिवाइड करो 1 बाय sec t 1 + tan t, लेकिन x की वैल्यू dx dt x की वैल्यू। हाँ सर ये टाइप हो सकता है ना e पावर x का, लेकिन e पावर x के टाइप में बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ e पावर x चाहिए। तो और कौन है बाहर sec, उसको कहाँ निकालो बाहर, बराबर है। इसको बाहर कर दे सर, आप ही तो बोल रहे थे ये चाहिए बाहर, बाकी कोई नहीं चाहिए, इसको बाहर कर दे। क्यों नहीं बाहर क्यों कॉन्स्टेंट के बाद सेक कहाँ पे, सेक इंटू 1 सेक और सेक इंटू 10 सेक t tan t। अब आ रहे ना अकेला, चलो बोलो अब कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव। फंक्शन कौन है सेक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। बोलो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x इंटू, बोलो ये आपने इसको फंक्शन नाम दिया और ये बन गया उसका डेरिवेटिव। क्या आंसर है बाय द, बोलो e पावर t, f ऑफ t कौन है, ये आंसर e पावर t यानी कौन है x और sec t यानी कौन, ये हो गया आंसर। देखो e पावर t की वैल्यू x है, sec t की वैल्यू क्या है log x। और क्या कर सकते हैं, जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे वही करोगे ना। अब कोई u इंटू v थोड़ी दिख रहा है, हमें इतना दिख रहा है लॉग के सामने बेस और पावर है तो पावर की प्रॉपर्टी लगेगी, पावर इधर आ गया। अब दिख रहा है u इंटू v, आपको लगता है कि ये वाला टाइप होगा, u इंटू v से होता है तो करो ना, क्योंकि एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है। तो बाय LIAT कौन पहले चाहिए, लॉग पहले और अलजेब्रिक बाद, बराबर है। और करते हो करो, यानी ये u इंटू v से हो गया। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे sec log x था ना, तो ये sec x चाहिए था ना, x नहीं था, कौन आ गया log x। बेसिक x अगर बदल जाए तो वहाँ पे t पुट कर दो, log x को t पुट किया, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे log x को t पुट करने की जरूरत नहीं है। करके देखो बताओ u इंटू v कैसा है। लॉग की प्रॉपर्टी बेस और पावर पीछे मल्टीप्लाई में आ गए ना, तो LIAT क्या होता है लॉग पहले ये बात में अलजेब्रिक u इंटू v, और क्या था सेकंड टर्म का क्या होना चाहिए होगा कि इसमें बरोबर। क्या होगा फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ इसको आप क्या लिख सकते हो x प्लस ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर कैसा लिख सकते हो x टू द पावर n, ऐसा भी लिख सकते हो, ये समझेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, ऐसा भी चलेगा। नहीं तो जो 1 का इंटीग्रेशन x और x का x स्क्वायर क्या होगा ये, अब ये और ये एक है। अब आप बताओ कैसा किया, कैसा भी करो, बताओ log x का 1 बाय x इंटीग्रेशन ऑफ, ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा करना, ये सही x टू द पावर n क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
ये x पावर n है ना 1 है ना n+1 ऐसे तो कितना हो गया कट गया ना कौन बचा ये कौन बाहर आया ये कट गया नहीं बचा फिर आपने ऐसा नहीं किया क्या तो कैसा किया और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और x का ये आगे चाहो तो ये 1/2 अंदर लगा सकते हो नहीं तो नहीं चलो ये लिख लो फिर मैं दूसरा करके बताऊंगा वैसे ऐसा करो नहीं याद रखो इसको यही सिंपल है ना ये बाहर इसका log x का 1/x dx of x1 और इसको x to the power n से करो x to n+1 upon n+1 नीचे x का कोएफिशिएंट ये कट गया तो 1 + x बचा पाई 2 बार अब 1 का इंटीग्रेशन x अब इसका भी एक्चुअली ऐसा ना करते हुए ऐसा कर सकते हो है ना ऐसा सब 1 + x में दिख रहा है ना अच्छा है अब कैसा करें क्या करना है हमें इनको e पावर x तो है लेकिन हमें अंदर ऐसे टर्म चाहिए ऐसे प्लस में चाहिए फंक्शन इधर डेरिवेटिव अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाले चारों प्रॉब्लम तो ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव ऐसा तो सेटिंग यहाँ पे ही नहीं हम कैसे करेंगे देख लो मैंने क्या कहा था इसी केस में डिनोमिनेटर को सेपरेट करो 2 + पास वाले लिया था यहाँ पे कैसे करेंगे देखो नीचे 1 + x है तो क्या करो नीचे 1 + x है ऊपर भी 1 + x बना हाँ सर बनाया यानी तुमने एक्स्ट्रा क्या लिया वहाँ पे 1 + यानी +1 तो +1 ज़्यादा लिया तो बैलेंस हो गया ये कट गए बचा x है बराबर अब डिनोमिनेटर को क्या करो सेपरेट कैसे ये जो 1 + x है ये पहला इसके नीचे 1 + x का स्क्वायर और माइनस सही ऊपर लेके जाओ ना -1 + x का स्क्वायर समझे क्या ये डिनोमिनेटर इसे भी और ये डिनोमिनेटर इसे भी बताओ अभी कौन कटेगा ये 1 + x कटेगा ना एक बार तो क्या बचेगा 1/, और ये प्लस रहने देना माइनस लगे तो पहले माइनस रहने दो लेकिन बाद में याद रखना ऐसा अब बताओ इसका डेरिवेटिव है किसे फंक्शन बोलोगे अब आगे दोनों अलग अलग ये अलग कौन है फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगता है एक सेपरेट कांस्टेंट है ना सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर सबका एक ही कांस्टेंट चौथा
न्यूमरेटर में 1 और बाकी सभी टर्म्स कौन सा लग रहा है 1/x क्या होता है -1/x x यानी कितना टाइम लगता है x यानी -1/x स्क्वायर इंटू डी के साथ x कौन कितना होगा क्या होगा इसका 0 + 1 1 हो गया वही आया ना देख लो आया ना भाई करो अभी ये फंक्शन है और वो डेरिवेटिव और अब उसके पास वैल्यू कैसे किया नीचे 1 + x था हमने ऊपर 1 + x बनाया x तो पहले से था क्या लगाया 1 मतलब +1 लगाया तो -1 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए तो जबरदस्ती लगाया तुमने बैलेंस करो अब हो गया अब इसको इधर सेपरेट इधर सेपरेट इधर लग गया तो कट गया तो एक बचा 1 + x और इधर कुछ नहीं कटेगा ये माइनस है ऊपर भेज दो बीच में प्लस चाहिए और ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव थोड़ी सी हिंट ध्यान से सुनो ये कौन है नीचे लक्ष्य रे कौन है और ऊपर कौन है x बराबर है बताओ +1 नहीं था तो अपने मन से लगाया ना बताओ इसको ये कौन है x + 2 नीचे वाला ही ऊपर बनाना है नीचे 1 + x है तो ऊपर 1 + x बनाया ना बताओ इधर x + कौन है 3 और यहाँ पे x + 2 सेम बनाना है ना तो क्या बनाना है ऊपर x + 3 बनाना है अरे x + 3 है ना x + 3 बनाना है तो कैसे बनाओगे +3 तो +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा हाँ फिर नेक्स्ट स्टेप में वो देखेगा ना क्या देखेगा x + 3 -1 और उसके बाद पता है सर 3 - 1 कितना होता है हाँ इतना नहीं पता सर 3 - 1 2 हाँ करो फिर से वहां पे है ना करना क्या हाँ अब क्या करोगे डिनोमिनेटर करो इसको ऐसा ब्रैकेट कर देना है ना यहाँ पे हिंट ऐसा करोगे जो नीचे हुई तो वैसा ही कर रहे ना जो नीचे हुई ऊपर फिर वो ऐसा आप देखो इधर बाहर ई के पावर में क्या चाहिए x है क्या कौन है क्या करोगे करो जल्दी हो गया उसके बाद गणेश अपने इसमें +3 बनाने के लिए +1 किया तो -1 करना पड़ेगा ये +3 बन गया ब्रैकेट करो डिनोमिनेटर क्या करो सेपरेट इसे भी और इसे भी एक x + 3 कट के एक बार बचेगा ये माइनस साइन ऊपर दे जाओ क्योंकि हमें प्लस चाहिए ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव 1/x का क्या होता है -1/x² ddx of x डिनोमिनेटर ये है आंसर ये है ये ब्रैकेट अब बताओ कैसा बनेगा ये इक्वेशन e पावर x ये कौन है f of x और ये है f dash x तो क्या आंसर है e पावर x f of x प्लस c कौन है f of x ये आंसर ये किया ये e का पावर x चाहिए हमेशा x की जगह कुछ भी आ गया तो क्या पुट करो 3
तो tan इसको t पुट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस तो dx की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा जल्दी करो। टुडे वाटर पार्टी एकदम सही इतना ध्यान रखना है, एवढं लक्ष कोणाचं यार मुझे एफ की वैल्यू पुट है, मम्मी सुन रहा। अरे लास्ट स्टेप में एफ की वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना, मैंने पुट नहीं की ना, गलत पुट की ना। मैं ढूंढ रहा था भाई एफ कहाँ पे, वो बोला सर बॉटल के पास, ये बॉटल है ना, बॉटल के पास एकदम सही है लेकिन है वेरी गुड। चलो इतना हो गया, e का पावर t, हाँ ये कट गया। लेकिन बताओ कंप्लीट हमें ये किसमें चाहिए था, t में। तो करो x की वैल्यू पुट करो, थोड़ा जल्दी करो। बोलो 1 प्लस x की वैल्यू क्या होंगी, tan इनवर्स इधर आया तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, और ये क्या है स्क्वायर। बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये tan t रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है 6 है ना, ये tan है जी 1 प्लस tan स्क्वायर का 6 स्क्वायर थीटा। और अब बताओ कौन है f ऑफ x, tan डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, tan का क्या होता है 6 स्क्वायर। ये इसको हमने f ऑफ x बोला और इसे f डैश x बोला। और अब बोलो क्या होगा थ्योरम के हिसाब से, f बाय द थ्योरम, और लास्ट स्टेप में वैल्यू पुट करो, f ऑफ t की वैल्यू क्या है tan t प्लस, अब वैल्यू पुट करो e टू द पावर t। बताओ t यानी क्या है tan इनवर्स x, और tan t यानी क्या होता है x प्लस, tan t यानी x है ना। इधर देखो ये e पावर 5x है, बताओ e का पावर tan इनवर्स x से चाहिए ना, तो उसको क्या पुट करो फिर, हाँ t पुट करे, t पुट करे, और x नहीं है ना वो 5x है ना। अब बताओ इंटीग्रेशन चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, सर x की जगह 5x है तो भी तो इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना। e पावर x का फॉर्मूला क्या है, e पावर x। अगर मैं साइन x की जगह साइन 5x दूं तो भी चलता है ना, माइनस cos x सब करते हैं ना, फिर वहां भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन सेपरेटली e पावर x का कर नहीं रहे हो, वो थ्योरम है, और उस फॉर्मूले में क्या चाहिए e पावर x चाहिए, और वो x नहीं है, कौन है वो 5x, इसलिए उसको क्या पुट करो पुट t। अब वो e पावर t बनेगा। अब करो डेरिवेटिव फटाफट करो, सेपरेट भी करना है फिर नीचे है वो ब्रैकेट के अंदर। पुट t इक्वल टू 5x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
बोलो dx की वैल्यू क्या होगी dt बाय e पावर t 5x यानी t है x की वैल्यू क्या है t बाय 5 ये 5 कटता है नंतर केला जैसे 5x लिखा log x लिखा प्लस 1x और dx की वैल्यू क्या dt बाय डिनोमिनेटर क्या करो ऐसा लेकिन अब करना ही पड़ेगा x x ऐसा है 5 log x लेकिन अब आपको लास्ट स्टेप में अब कर दो लगे बताओ x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू है t बाय 5 ये है t बाय 5 तो 1 बाय x की कितनी होंगी 5 बाय 2 और ये 1 बाय 5 बाहर करो अब भाई इसका डेरिवेटिव अब ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव ये e पावर t लिखा dx की वैल्यू dt बाय 5 और यहाँ पे कुछ नहीं किया डिनोमिनेटर को क्या किया सेपरेट इसे भी और इसे x x कट गया 5 log x 1 बाय अब करना ही पड़ेगा वैल्यू x की वैल्यू t बाय 5 x की वैल्यू t बाय 5 तो 5 बाय 2 लिखिए अब इसका डेरिवेटिव वो है इसे फंक्शन पुट करो ये उसका डेरिवेटिव ले f of x कौन है 5 log 5 कॉमन निकालना है तो वैसे निकाल सकते हो अच्छा नहीं निकालते हो क्या करते हो ना अच्छा नहीं बताओ 5 कॉमन निकल गया तो e पावर t 5 निकल गया तो क्या बचेगा log t बाय 5 प्लस 1 बाय 5 निकल गया तो 1 बाय टी ये एज इट इज 5 निकल गया तो 5 5 कॉमन निकला तो 5 5 बाहर का कट गया ना तो कौन बचेगा e पावर t log t बाय 5 प्लस 1 बाय टी dt हाँ करो अभी क्या let f of x equal to differentiate with respect to t बोलो क्या होता है डेरिवेटिव log x का 1 by x ddx of x ये होगा 5 by t ये 5 ऊपर जाएगा इसका कितना होगा 1 by 5 t का 1 तो 5 5 कट के कितना हो गया 1 by 2 अब बोलो ये आपने इसको नाम दिया था f of t प्लस और 1 by t क्या है 1 by t है ये प्लस t ये बाय द थ्योरम अब e पावर t की वैल्यू क्या है 5x और f of t कौन है f of t है log t बाय 5 प्लस ये t की वैल्यू कितनी है 5x बाय 5 ये कट गया और ये लास्ट
+1 है ना। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, लास्ट वाला है, वो ध्यान रखना। कैसे करेंगे इनको अलग अलग कैसे करेंगे। x+1 है ऊपर तो कैसे करना, इसको सॉल्व किया तो क्या होता है a² + 2ab + b²। नीचे वाले को सॉल्व करना ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है, ये x+1 ऊपर बना है लेकिन कैसे, x² - 1 बना, x² के साथ क्या लगाया माइनस, उससे कैसे बनेगा सर, वो a² - b² a + b फिर वो कट गया। लेकिन अब बताओ माइनस ये +1 पहले से है, आपने अगर -1 ज्यादा लगाया तो कैंसिल करने के लिए प्लस, देखो ये x² + 1 वही के दोनों पुराने वाले, आपने -1 लगाया तो +1 लगाया। बताओ इससे क्या होता है, ये x² - 1 अलग करो +2, उसके बाद से ये अलग है ना, डिनोमिनेटर को क्या कैसे करो, क्योंकि हमें फंक्शन अलग और डेरिवेटिव अलग चाहिए, ये अलग और ये कटता है क्या बता, नहीं कटता, कटेगा ना, a² - b² a + b, और नीचे क्वेश्चन का क्या है, ये 1² है ना, a² - b² a + b ये माना। अब कौन कटा, बोलो क्या बचा ऊपर, x माइनस, नीचे क्या बचा, एक बार बचा ना, और ये प्लस। और अब बताओ ये इसका डेरिवेटिव ये है, कैसे करके बता दो। f(x) कौन है, x - 1/x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगता है, कांस्टेंट, स्क्वायर रूट, सबका पावर, न्यूमरेटर और कुछ भी नहीं, ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी, डिवीजन, डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर, सब ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बड़े बड़े हैं। ये x+1 है, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना, अरे 1 ना, माइनस ये एज इट इज, मतलब इसका डेरिवेटिव 1, नीचे 1 ने मल्टीप्लाई किया तो x+1 ये है, और ये -x+, ये -x लगे ना, -x+1। अब बोलो क्या होगा, +x - x 1 + 1 2। अब बताओ ये है कि नहीं, डेरिवेटिव आ गया क्या, आ गया ना, बोलो ये कौन है, f(x) और वो कौन है डेरिवेटिव, ये है ना डेरिवेटिव। अब बोलो क्या थ्योरम है, e⁻x f(x) है x - 1/, ठीक है। यानी ये देखो कितना लॉजिक लगाया है यहाँ पे, ये आपको IMP करके नोट करना पड़ेगा, ये अलग लॉजिक है, इसमें एक जैसा नहीं बनाया इन्होंने, इनको अलग तो किया लेकिन कैसे, x+1 का होल स्क्वायर था, x² के साथ -1 लगाया और ज्यादा का +1, ये बन गया +2, फिर इसको अलग किया, ये a² - b² a + b a - b, फिर एक कट गया एक बच गया, फिर इसका डेरिवेटिव हुआ, इस तरह से किया। कल अपन इस चैप्टर के एकदम अंतिम पड़ाव पर है।